मैं दिल की सर्जरी के बीच में था, तभी अचानक एक बड़ा ब्लैकआउट हो गया। लेकिन ऑपरेशन पहले ही एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। बिजली जाने से हर कोई घबरा गया। वे चाहते थे कि मैं सर्जरी रोक दूं, लेकिन अगर मैं अभी रुका तो मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाता। मौजूदा रोशनी सर्जरी जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी मैंने उनसे कहा कि मैंने ये सर्जरी हजारों बार की है, मुझे यह कंठस्थ है। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया, और दिल की संरचना मेरे मन में उभर आई। मैंने तुरंत अंधेरे में सर्जरी जारी रखी। मेरी सटीक हरकतों ने सबको और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। जब आखिरकार बिजली वापस आई तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे हैरान रह गए। सालों के अनुभव और उच्च स्तर की कुशलता के साथ मैंने वह सर्जरी पूरी कर दी जो नामुमकिन लग रही थी। उस जगह पर मैंने अपने कौशल को निखारा, लेकिन वहीं मैंने उस इंसान को भी खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, जेनी। अपने देश लौटने के बाद मैं उसे ढूंढता रहा। एक दिन संयोग से मैंने अस्पताल में किसी को देखा जो जेनी जैसी लग रही थी। मैं उस निजी जासूस के पास गया जिसे मैंने रखा था, और उससे पूछा कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। लेकिन बूढ़ा आदमी जिद करता रहा कि मैंने गलत व्यक्ति को देखा है। उस पल मैंने खुद पर भी शक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, एक अजनबी जासूस के पास आया और उसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जांच बंद करने को कहा। जब से मैंने अस्पताल में जेनी जैसी दिखने वाली को देखा, डायरेक्टर मून की सिफारिश पर मैंने वहीं काम करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर मून ने मुझे गुजारे के लिए कुछ पैसे भी दिए। फिर मैं जासूस से दोबारा मिला और उसे जेनी को ढूंढते रहने के लिए कहा। मैंने पैसे को 2 हिस्सों में बांट दिया और कहा कि बाकी उसे जेनी को ढूंढने के बाद मिलेगा। बूढ़े आदमी के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अपने पहले ही दिन मेरी मुलाकात डॉक्टर ओ से हुई तो मैंने सबके सामने उसे चिढ़ाया, लेकिन उसके एक एक ने मुझे सीधे घुटनों पर ला दिया। अचानक वार्ड में एक इमरजेंसी हो गई। मैं तुरंत वहां भागा। जब मैं पहुंचा, मैंने जेनी को देखा। अंदर जाते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे गुस्सा आ गया। मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो चुका था, लेकिन नर्स बस खड़ी थी। कारण यह था कि मरीज ने डू नॉट रिससिटेट का आदेश साइन किया था। लेकिन मैं कभी किसी मरीज को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। उसे बचाने की बार बार कोशिशों के बाद आखिरकार मैं उसे मौत से वापस ले आया। लेकिन जैसे ही मैं उसे आगे की जांच के लिए ले जाने वाला था, मैंने उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट देखा। उसी पल मैं चौंक गया, क्योंकि यह वही था जो मैंने बचपन में जेनी को दिया था। लेकिन यह इस मरीज के पास क्यों था? मैं उनके बीच के संबंध के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने मरीज की जानकारी चेक करने के लिए कॉल किया। जांच के बाद मुझे पता चला कि जेनी मर चुकी है, और यह भी कि यह मरीज डॉक्टर ओ की मां है। जेनी को दिया हुआ वह ब्रेसलेट देखते हुए मैंने एक साहसिक फैसला लिया।